ये वीडियो विशेष करके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है। हो सकता है कि आपको जो मैं बात बताऊँ, हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ सर, हमें डरा रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो होशियार होंगे वो समझेंगे कि हाँ चलो, हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल रहा है। आपको मालूम है कि ये आपका कौन-सा सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, और इसमें ओवरऑल जैसे ही आपका इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो ओवरऑल आपका देखा जाता है कि अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक है या फिर इससे ऊपर आपकी बैक है, तो 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। 1 साल वेस्ट होगा, अर्थात कहिए कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। पॉलिटेक्निक आपका 3 साल की जगह पे कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। स्कॉलरशिप का लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, बेइज़्ज़ती अलग से होगी, वो तो आप सह लेंगे। काफ़ी सारे कहिए कि डिसएडवांटेज हैं। तो कहने का सीधा मतलब है कि अब देखिए आपके पास फ्रेश आपका ये जनवरी तो ऐसे कहिए कि मोटा-मोटी अब निपटने वाला है। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का मोटा-मोटी आपके पास समय बचा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करें, बहुत सारे बच्चों की किसी की 1 में बैक आई है, किसी की 2 में, किसी की 3 में, किसी की 4 में, किसी की 5-5 में। तो अब थोड़ा-सा आप कमर कस लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफ़ेस पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाई किए थे, उनके अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, अच्छे खासे परसेंटेज आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक तरीके से घूमने पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, या फिर चीज़ों को पढ़ते नहीं है सही तरीके से, उनके कहिए कि बैक वगैरह लगी है। तो आप चाहें तो यूट्यूब से सर्च करके मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, आपको चीज़ें पढ़नी है, याद करनी है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका यूट्यूब पे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को ना मिल जाए, या फिर कहिए कि वहाँ पे आपको चीज़ें ना मिल जाए, ठीक है? आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जाकर के आप कोर्स लेकर के, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अगर बुक है, नोट्स वगैरह है, तो वो चीज़ों को समझ करके पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स उनको दे दिया जाता है, तो उससे वो पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक स्टूडेंट दिख रहे होंगे, इन्होंने भी नोट्स वगैरह से ही पढ़ाई की होगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बच्चों को पहले से ही सारी चीज़ें मालूम होती हैं। बस एक तरीके से कह सकते हैं उनको रिवीजन करना होता है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिनका कहिए कि 10th और 12th का जो बेस है वो क्लियर है तब, ठीक है? अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपके लिए सारी चीज़ें हार्ड लगेंगी। और मेन ये है कि आप सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करते हैं। मेहनत आपकी होती है, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से कहीं से भी पढ़ेंगे, तो मेहनत आपकी होती है। आपको क्या करना होता है कि चीज़ों को समझना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है? तो आप कहीं से भी पढ़ाई करें, कहने का मतलब है कि आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपका इवेन सेमेस्टर है, सेकंड सेम है, और इसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का देखा जाएगा और सेकंड सेमेस्टर का, दोनों सेमेस्टर का देखा जाएगा। अगर आपकी 5 बैक लग जाती है या फिर इससे ऊपर बैक लग जाती है, तब आपकी गाड़ी फँस जाएगी, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। और कई सारे इसके डिसएडवांटेज हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बेइज़्ज़ती अलग से होगी, कई सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का आप सभी बच्चों को ख़्याल रखना है, कम से कम इतना आपको सोचना ज़रूर है, अब चाहे इसको आप मोटिवेशन समझें, चाहे डराना समझें, कि आपको अपने मन में ज़रूर सोचना है कि मेरे पास 3 महीना फ्रेश फिर से बचा हुआ है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ बैक लग गई है, या फिर नहीं भी लगी है, हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक वगैरह लगे। तो कहने का सीधा मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे 4th के, चाहे 6th के, अभी से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और थोड़ा-सा सीरियस होकर के चीज़ों को पढ़िए, देखिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं, अभी देखिए आपकी जैसे छुट्टी चल रही है, तो जनवरी को निपटा देंगे। फिर फरवरी में आएँगे तो अपना नोट्स वगैरह, कॉलेज में कुछ काम वगैरह रहेंगे कि हाँ, टीचर नोट्स चेक कर रहे हैं, तो वो बनाने में गुजार देंगे, कहिए कि एक तरीके से फरवरी में निपट जाएगा। मार्च में थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, अप्रैल में हल्का-फुल्का पढ़ाई करेंगे, फिर कहेंगे सर 2 ही महीने में तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है, सही तरीके से पढ़े नहीं है, या फिर इस केस में आपकी बैक आ जाएगी। तो आप जहाँ से भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप कोर्स लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे हर एक लेक्चर को, आपको सिलेबस मिल गया है, टॉपिक्स मिल गया है, नोट्स आपके पास है, तो यूट्यूब पे हर एक लेक्चर के टॉपिक को, हर एक टॉपिक के करिए कि लेक्चर को सर्च करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़े से कहिए कि माइंडेड लेवल के होते हैं, अर्थात कहिए कि उनका 10th और 12th का जो बेस है वो क्लियर होता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे नोट्स वगैरह हमारे पास से भी लेते हैं। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास से आपको कोर्स लेना है, मेरे पास केवल नोट्स, ई-बुक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ पॉली टेक्निक एप्लीकेशन से। तो यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे कहिए कि अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, जिनके पास, जिसे मार्केट से मान लीजिए आपको बुक लेना है, तो एक बुक की प्राइस आपकी 350 300 होती है। यहाँ से आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके बुक मिल जाते हैं, ई-बुक मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। पिछले साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो बोर्ड पेपर से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे खासे तरीके से होती है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पूछा जाता है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? आपकी मेहनत से, ठीक है? आपको खुद से चीज़ों को पढ़ना होगा, खुद से देखना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? उसके सभी लेक्चर्स, आपको जो भी टॉपिक देखना है, उस टॉपिक को जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सारे आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएँगे। कहने का सीधा मतलब है कि आज ही
से क्या कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई को जैसे भी कीजिए, जहाँ से भी कीजिए, पढ़ाई बस आपकी रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो सेकंड सेमेस्टर का जैसे ही रिजल्ट आएगा और आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे, फिर मामला करिए कि काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा और आपके सामने परेशानियों का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।